नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दरअसल राजनाथ सिंह आज पहुंचे हंटरगंज और श्री जनार्दन पासवान लोजपा उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री जनार्दन पासवान के पक्ष में उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसके साथ साथ लोगों से आग्रह किया कि भाई आप जो है तनिक भी और विशेषता भाजपाई इसमें तनिक मात्र का भी कोई मन में गलत संशय या भावना न लेकर के आए। सभी लोग मिलजुल करके श्री जनार्दन पासवान जी को भारी बहुमत से उनको वोट दे करके विजय बनाए। और इसके साथ साथ उन्होंने हेमंत सोरेन पर बहुत ही कटाक्ष किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री होने के बाद में भी उन्हें होटवार जेल जाना पड़ा। इसके पीछे क्या कारण रहा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आया से सिर्फ झारखंड में ही या फिर अलग राज्यों में ऐसा क्यों नहीं प्रॉब्लम आता, यानी कि तमिलनाडु की सरकार में या केरल की सरकार को हम लोगों ने अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, या फिर वहां के मुख्यमंत्री को जेल में क्यों नहीं डाला। ऐसा सिर्फ जो है दिल्ली के अंदर में या फिर इसके साथ साथ में झारखंड सरकार के साथ ही क्यों होता है। यानी बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा। चलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आइए और उनकी भाषण को हम सुनाते हैं और उस भाषण को सुनिए, देखिए और इसके बाद में आप कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को, इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज sikandharjournalist@gmail.com पे जा सकते हैं और हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज यादव उर्फू गो चतरा विधानसभा प्रभारी श्री ब्रजकिशोर तिवारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर शायद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आया। झारखंड में तो कई बार कई स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस मैदान में मेरा आना पहली बार होगा। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों जी, मैं यहाँ आया हूं तो जनार्दन जी पासवान के लिए। जनार्दन पासवान को बोलते हुए मैंने पहली बार, यदि एक वाक्य में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि जनार्दन पासवान एक ऐसी शख्सियत है कि जो बोलते हैं तो अर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा, एक ऐसे प्रत्याशी जनार्दन पासवान। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, झारखंड राज्य बने 24 वर्ष गुजर गए। 15 नवंबर के बाद यह झारखंड राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मनाएगा, यानी 25वें वर्ष में प्रवेश करेगा। और 25वें वर्ष में जब झारखंड राज्य प्रवेश करेगा तो बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा, बल्कि हिंदुस्तान की मानी जानी सर्वेक्षण एजेंसियां भी इस बात का दावा कर रही हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार यदि बनने जा रही है तो दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये पक्का हो गया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य बनाया था, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था और उसी समय उत्तराखंड। मंत्रिमंडल में उस समय मैं रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, इस सबका मैं भी मंत्री था, मैं मौजूद था। अटल जी के ख्वाहिश थी कि जब राज्य छोटे हो जाएंगे तो राज्यों का विकास तेजी के साथ होगा। और अटल जी के अंदर मैंने एक दर्पण
गरीबी देखिए, यहाँ के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग, आदिवासी भाइयों की दयनीय स्थिति देखते थे तो कई बार उन्होंने कहा कि क्या हो गया, आजादी हासिल हुए इतने वर्षों का समय गुजर गया, आज तक हम इनकी हालात में कोई सुधार नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अटल जी, जब तक झारखंड को आप बिहार से अलग नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग नहीं करेंगे और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके छोटे राज्य जब तक नहीं बनाएंगे, इन क्षेत्रों का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और बहनों भाइयों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने आज से 24 वर्ष पहले इस काम को कर दिया। मैं जानता हूं यहां पर 3 बार एनडीए की सरकार रही है। बाबूलाल जी मरांडी यहां पर मुख्यमंत्री रहे और अर्जुन मुंडा रहे और अकबर राव जी रहे, लेकिन एनडीए सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री रहा बहनों भाइयों, या मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, कोई यह कह सकता है कि इन्होंने काम कम किया, इन्होंने काम अधिक किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई है। क्या कारण है? पहली बार आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आप जेल चलिए, 5 महीने तक आप जेल की हवा खाते हैं और कहते हैं कि हमको दिल्ली की जो है मोदी जी की सरकार ने जेल में डलवा दिया। आप ही क्यों जेल में क्यों गए? तमिलनाडु में भी विरोधी दल की सरकार है, वहां के 40 साहब जेल क्यों नहीं गए? पिनराई विजयन जी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में, वो जेल में क्यों नहीं गए? क्या आप ही से खुन्नस थी? आप इतने बहादुर हो गए कि मोदी जी की आपसे खुन्नस हो गई कि इनको जेल में क्यों? बहनों भाइयों, इन लोगों ने बराबर झारखंड की गरीब जनता की आंखों में धूल झोंक कर इनका समर्थन हासिल किया। इनकी नीयत देखिए। और मैं कहता हूं कि जो हमारे रघुवरदास जी थे, अर्जुन मुंडा थे, बाबूलाल मरांडी थे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, तब भी तो वहां दूसरी सरकार थी, क्यों नहीं जेल में डालते? इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। और मैं आप सबसे अपील करना है बहनों भाइयों, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त मत करना मेरे बहने भाई। आजादी हासिल किए थे 75 वर्षों का समय गुजर गया, यह कोई कम समय होता है? 50-52 वर्षों तक अखंड हुकूमत यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। 50 वर्षों का समय भारत जैसे देश के लिए, जहां पर भारी भरकम जनसंख्या हो, जहां संसाधनों की कोई कमी ना हो, जहां के अंदर लोगों के अंदर श्रम शक्ति हो, कुछ कर गुजरने की कुवत हो, ऐसा देश पिछड़ा देश रह जाए। देश को कैसे खुशहाल बनाया जाता है, देश का मस्तक दुनिया में ऊंचा कैसे किया जाता है, यह करके हम लोगों ने दिखा दिया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों से भी मैं कहूंगा, हमारी कोई भी बात गलत हो अखबारों में लिख दीजिएगा, हमारी गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि आज तक जनता को गुमराह करके मैंने राजनीति नहीं की है बहनों भाइयों। यदि हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। कौन इस सच्चाई को नकारेगा? जो हमारा भारत, अंग्रेजी में से कहते हैं इकोनॉमिक साइज, धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 2014 में, दुनिया के देशों में 2014 में 11वें स्थान पर खड़ा था धन दौलत के मामले में। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, आज यही हमारा देश 7-8 वर्षों के अंदर दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। भारत की ही नहीं, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल फर्म्स, बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वह दिन दूर नहीं है जब यही भारत 2027 आने के पहले
यानी 2.5 वर्षों के अंदर ही जो आज दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 5वें स्थान पर है, वो जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। ये है हमारा बात। हाथ क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, झारखंड में की स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। अब इस सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। झारखंड में डबल इंजन की सरकार चाहिए मेरे बहनों भाइयों, जिसकी दिल्ली में भी सरकार हो और यहां भी सरकार हो। एनडीए की दिल्ली में भी सरकार है तो एनडीए की सरकार यहां भी होनी चाहिए। मैं भाजपाइयों से भी कहना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं से भी, यह मत देखना कि ये किस पार्टी के हैं। बराबर रामविलास पासवान मेरे दोस्त रहे, मेरे मित्र रहे। जो मैंने कहा है बराबर उसको रामविलास पासवान जी ने निभाया और मैं ही उनको एनडीए में लेकर आया। 2014 में मैं ही पार्टी का अध्यक्ष। इनके लिए करिए बराबर। कांग्रेस ने, जेएमएम ने, आरजेडी ने झूठ बोला है। क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने मेरे बहनों भाई। एक कांग्रेस के नेता है, नौजवान नेता है, वो कहते हैं कि हम सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जातियों की गणना कराएंगे। अरे भाई 50 साल तक रहते रहे, जब सरकार चला रहे तो क्या खाक शाम रहे? उसमें क्यों नहीं करेंगे? जातिगत जनगणना कराएंगे तो क्या करेंगे? कराइए जातिगत जनगणना, लेकिन देशवासियों को पहले यह बता दीजिए कि जाति के आधार पर जो गणना आप कराएंगे तो लोगों को आरक्षण का लाभ किस किस जाति को कितना कितना देंगे, इसकी एक रूपरेखा तो इस देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करिए ताकि देश उस पर बहस कर सके। धूल झोंक कर जनता की आंखों में ये नहीं होनी चाहिए। आप लाइए, मैं कहता हूं, आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं कराइए, लेकिन इसके पहले आप एक रूपरेखा बतलाइए। मैं बतलाना चाहता हूं जातियां कितनी हैं। समाज कल्याण मंत्रालय ने एक इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था एक बार, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना हुई थी। उस समय यह निकल कर आया था कि भारत में 46 लाख जातियां, उपजातियां और गोत्र। और उसके बाद समाज कल्याण मंत्रालय ने एक बार जो जातिगत गणना कराई तो उसमें अनुसूचित जाति के लगभग 1200 से ज्यादा जातियां, अनुसूचित जाति में अकेले 1200 से ज्यादा जातियां, और ओबीसी में